मगर उसके खुद के हाथ ठंडे हो चुके थे। बाहर की ठंडी हवा और सन्नाटा बड़ा ही डरावना लग रहा था। निकिता आगे चलते हुए उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चंदना और वरुण मानो हिप्नोटाइज होकर उसके पीछे चल रहे थे। तीनों निकिता के बताए हुए बंगले पर पहुंच जाते हैं। वरुण बंगले को देखकर कुछ चौंक सा गया, लेकिन उसने अपनी परेशानी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। बंगले के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर एक जंग लगे लोहे का हैंडल था। वरुण ने धीरे से उसे घुमाया और दरवाजा चीखता हुआ खुल गया। भीतर धूप अंधेरा था, मगर अंदर कहीं एक लालटेन जल रही थी, जिससे हल्की मटमैली रोशनी बिखर रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने धीमे धीमे कदमों से उनकी ओर आया। कौन है? क्या चाहिए आप लोगों को? चाचा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। सुबह तक रुकने के लिए हमें 2 कमरे चाहिए। मिल पाएंगे क्या? क्या क्या कहा? गाड़ी खराब हो गई है, क्या सुबह तक के लिए 2 कमरे मिल सकते हैं? हाँ, कमरे चाहिए? रात यहीं रुकने आए हो? बूढ़े आदमी ने आगे बिना कुछ कहे अपनी जेब से 2 चाबियां निकालकर उनकी ओर बढ़ा दी। ये लो, पहली मंजिल पर 2 कमरे हैं, मगर ध्यान रखना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना, मैं नीचे ही हूँ। वरुण ने चाबी पकड़ ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। वरुण और चंदना भारी कदमों से ऊपर जाने लगे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवाएं जोर से चलने लगी थी। बंगले की पुरानी दीवारें उन हवाओं के थपेड़ों से गूंज रही थी। कमरे में आने के बाद चंदना वरुण से कहकर वॉश लेने जाती है। उस मौके को देखकर वरुण तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलता है। निकिता के पास जाने के लिए वो और इंतजार नहीं कर पा रहा था। लकड़ी के पुराने फर्श पर उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो गैलरी में पहुंचा, उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निकिता के कमरे के दरवाजे की दरार से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। वरुण ने धीमे से भीतर झांका। कमरे के बीचों बीच निकिता बैठी थी। उसने शायद नहाकर अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके हाथ में पकड़े किसी किताब से वो कोई मंत्र पढ़कर कुछ बोल रही